हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में भारत के जितने भी प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनके बारे में पूरा डिटेल और फैक्ट के साथ बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और तक ध्यान से देखिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल एडिस्टा क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल मैंने आपको इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान थे उनके बारे में बताया था, यानी नेशनल पार्क के बारे में। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि कई बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था, सर पहले दोनों का डिफरेंस बताइए। तो आज मैं सबसे पहले इन दोनों के बारे में बताऊंगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में अंतर क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन किसी एक प्रजाति यानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, इनका गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं, यानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है इन्हें पर्टिकुलर किसी एक प्रजाति या किसी एक विशिष्ट प्रजाति के जीवों के संरक्षण के लिए इसका गठन किया जाता है। जबकि राष्ट्रीय पार्क का गठन विशेष प्रकार की शरण स्थली के रूप में संरक्षण के लिए किया जाता है। अर्थात इस विशेष जो शरण स्थली होती है यानी जो नेशनल पार्क होता है, इस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं सभी जीवों का यहाँ संरक्षण समान रूप से किया जाता है। आपको यहाँ पे डिफरेंस कुछ आया होगा समझ में। अभी मैं आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में भी बताऊँगा। यानी जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं, राष्ट्रीय पार्क में जितने भी जीव होते हैं उनका संरक्षण समान तरीके से होता है, जबकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं उनमें किसी एक प्रकार के जीव या एक प्रकार की प्रजातियों के जीव का संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय पार्क में किसी भी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है, यानी राष्ट्रीय पार्क में किसी प्रकार का कोई भी मानवीय गतिविधियां अलाउड नहीं होता है। यहाँ तक कि जानवरों को चराने और जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की अनुमति भी नहीं होती है राष्ट्रीय पार्क में। ये राष्ट्रीय पार्क की बात है। लेकिन जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य में मानव गतिविधियों की अनुमति दे दी जाती है। एक वन्यजीव अभ्यारण्य में शिकार अनुमति के बिना निषिद्ध है, यानी वन्यजीव अभ्यारण्य में आप सबसे पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद जब परमिशन आपका ग्रांटेड हो जाएगा उसके बाद आप वहाँ शिकार भी कर सकते हैं। लेकिन जो नेशनल पार्क होते हैं वहाँ पे ऐसी प्रकार की किसी भी मानवीय गतिविधियों को अलाउड नहीं किया जाता है। हालांकि जो चराई होती है और मवेशियों की आवाजाही की अनुमति है वन्यजीव अभ्यारण्य में, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूरी तरह से निषिद्ध है। यानी राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई, इसके अलावा जितने भी मवेशी होते हैं, मैंने आपको बताया जितनी भी मानवीय गतिविधियां होती हैं उन सब पे यहाँ पे अवरुद्ध, यहाँ पे उनके लिए कोई भी या जो वहाँ का प्रवेश है वो पूरी तरीके से निषेध होता है राष्ट्रीय उद्यान में। आगे बढ़ते हैं। एक वन्यजीव अभ्यारण्य को याद रखना है, वन्यजीव अभ्यारण्य को ही राष्ट्रीय पार्क में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी जितने भी राष्ट्रीय पार्क बने हैं कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे वो एक वन्यजीव अभ्यारण्य रहे होंगे, जबकि एक राष्ट्रीय पार्क को अभ्यारण्य घोषित नहीं किया जा सकता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे बोला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरियों को राष्ट्रीय पार्क में तब्दील किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय पार्क को कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरियों में बदला नहीं जा सकता है। वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों की घोषणा राज्य सरकार केवल आदेश देकर कर सकती है। यानी वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क जो होते हैं उनका जो भी किसी प्रकार का उनमें जो भी अनाउंसमेंट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बाद होता है। जबकि सीमा में परिवर्तन के लिए राज्य विधानमंडल को एक संकल्प पारित करना होता है। यानी अगर उसकी सीमा में परिवर्तन करना होगा तो वहाँ पे राज्य की जो विधानमंडल होती है उसे एक प्रस्ताव पारित करना होता है। अब इंडेक्स की बात करेंगे। एक तरफ अभ्यारण्य है सबसे पहले, उसके बाद राज्य है। कौन जितने भी अभ्यारण्य यानी जिन अभ्यारण्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो किस राज्य में उपस्थित हैं और इनमें कौन कौन से प्रमुख वन्यजीव भी पाए जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है पलामू अभ्यारण्य। पलामू एक जगह है, आपको पता है झारखंड का एक जगह है पलामू, और पलामू अभ्यारण्य ये झारखंड में है। यहाँ के जो प्रमुख जीव हैं उनमें हाथी, हिरण, तेंदुआ, सांभर और जंगली सुअर ये प्रमुख पलामू अभ्यारण्य के जीव हैं। अगला है दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य।
दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य ये झारखंड में है और इनके प्रमुख जीवों में हाथी, हिरण, तेंदुआ, भालू और जंगली सूअर है। आगे बढ़ते हैं, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी झारखंड में है और इनमें प्रमुख जो जीव हैं वो हैं चीता, भालू, तेंदुआ, चीतल, सांबर और जंगली सूअर। अगला है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये बिहार में है और ये बिहार का प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। इनके जो प्रमुख जीव हैं उनमें बाघ हो गए, नीलगाय, घड़ियाल, सांबर और जंगली सूअर, ये कुछ प्रमुख जीव हैं जो कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये बिहार में है। अगला है नल सरोवर अभ्यारण्य। नल सरोवर अभ्यारण्य ये गुजरात में है और जल पक्षी जितने भी प्रमुख रूप से जल पक्षी होते हैं वो नल सरोवर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं और ये गुजरात में पड़ता है। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश का इकलौता प्रमुख अभ्यारण्य है, यानी उत्तर प्रदेश में इकलौता एक प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और मॉर्निंग के डेली करंट अफेयर के वीडियो में जब भी उत्तर प्रदेश की बात आती है मैं वहाँ इसके बारे में आपको बताता हूँ। आज मैं बताऊँगा चंद्रप्रभा जो अभ्यारण्य है इसमें प्रमुख रूप से चीता, भालू, नीलगाय, तेंदुआ और सांबर ये कुछ प्रमुख वन्यजीव हैं जो कि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में है। अगला है भद्रा अभ्यारण्य। भद्रा अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है। इनके जो प्रमुख जीव हैं उनमें भालू, हाथी, सांभर, तेंदुआ और हिरण है। अगला है सोमेश्वर अभ्यारण्य। सोमेश्वर अभ्यारण्य ये कर्नाटक में पड़ता है और इनके प्रमुख जीवों में चीता, जंगली कुत्ते, हिरण और तेंदुआ, इसके साथ ही सांबर, ये कुछ प्रमुख जीव हैं जो कि सोमेश्वर अभ्यारण्य जो कि कर्नाटक में स्थित है यहाँ पाए जाते हैं। अगला है तुंगभद्रा। एक था भद्रा और दूसरा है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा और भद्रा ये दोनों अभ्यारण्य कर्नाटक में हैं और याद रखना है कर्नाटक में है तुंगभद्रा अभ्यारण्य। इसके प्रमुख जीवों में तेंदुआ, चीतल, काला हिरण, चौसिंगा और कुछ महत्वपूर्ण पक्षियाँ ये तुंगभद्रा अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। अगला है पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य ये आंध्र प्रदेश में है और इनके प्रमुख जीवों में चीता, तेंदुआ, सांबर, भालू और जंगली सूअर है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य है कावला, जिसे कावला भी कहते हैं। कावला वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कावला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आंध्र प्रदेश में है और इनके प्रमुख जीवों में चीता, तेंदुआ, सांबर, भालू, जंगली सूअर और चीतल ये कुछ प्रमुख वन्यजीव हैं जो कि कावला वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है यहाँ पाए जाते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है घाना पक्षी विहार। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप हाईलाइट कीजिए। घाना पक्षी विहार ये राजस्थान में है और मुख्य रूप से सांबर, याद रखना है सांबर मुख्य रूप से सांबर एक प्रकार की पक्षी होती है। सांबर एक लेक भी है जो राजस्थान में है, सांबर लेक। और सांबर, काला हिरण, जंगली सूअर, मुर्गा, घड़ियाल, साइबेरियन क्रेन ये मुख्य रूप से कुछ वन्यजीव पक्षियां हैं और जो कि घाना पक्षी विहार में पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है रणथंभौर। इसके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था नेशनल पार्क में रणथंभौर नेशनल पार्क और रणथंभौर अभ्यारण्य। मैंने आपको इससे पहले बताया अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया जाता है, याद रखना है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये राजस्थान में है और इनमें चीता, बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्गा, भालू, नीलगाय और सांबर कुछ प्रमुख कुछ वन्यजीव हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं। आपको रखना है कहाँ पे, रणथंभौर अभ्यारण्य में। अगला है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य ये भी राजस्थान में है और इनके प्रमुख जीवों में चीता, नीलगाय, सांबर और भालू प्रमुख है। ये कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के कुछ प्रमुख वन्यजीव हैं। अगला है तंसा अभ्यारण्य। तंसा अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में है और इनमें तेंदुआ, सांभर, चौसिंगा, जंगली सूअर, चीतल और कुछ इंपॉर्टेंट पक्षियां ये तंसा अभ्यारण्य के प्रमुख वन्यजीव हैं। अगला है अबोहर अभ्यारण्य। अबोहर अभ्यारण्य ये पंजाब में पड़ता है, याद रखना है पंजाब का इकलौता मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अबोहर अभ्यारण्य और इनके प्रमुख वन्यजीवों में जंगली सूअर, हिरण, नीलगाय, काला हंस और कबूतर आते हैं। अगला है चिल्का। आपको पता है चिल्का लेक है उड़ीसा में, कंफ्यूज नहीं होना है, उड़ीसा में है चिल्का लेक और यहीं पे है चिल्का अभ्यारण्य यानी चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिनके प्रमुख वन्यजीवों में क्रेन, जलकौवा, पेलियन और कुछ प्रवासी पक्षी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके चिल्का अभ्यारण्य के कुछ प्रमुख ये वन्यजीव भी हैं। आगे बढ़ते हैं,
अगला है सिमलीपाल। कल मैंने आपको बताया था उड़ीसा में है सिमलीपाल, और सिमलीपाल के अलावा आज मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, अभी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप बताइए सबसे पहले कि उड़ीसा का मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल मैंने आपको बताया था नेशनल पार्क कौन सा है। सिमलीपाल के अलावा भी एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उड़ीसा में। फिलहाल सिमलीपाल अभ्यारण्य ये उड़ीसा में है और इनके प्रमुख वन्यजीवों में हाथी, बाघ, चीता, तेंदुआ, सांबर, हिरण, मगरमच्छ और कुछ जलीय पक्षी ये महत्वपूर्ण वन्यजीव हैं जो सिमलीपाल अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अगला है वेदांतगल अभ्यारण्य। वेदांतगल अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है और जलीय पक्षी जितने भी प्रमुख रूप से जलीय पक्षी होते हैं वो वेदांतगल अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अगला है इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है और इनके प्रमुख जीवों में हाथी, बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर, रीछ, जंगली कुत्ता और लंगूर ये प्रमुख रूप से इंदिरा गांधी अभ्यारण्य के कुछ प्रमुख वन्यजीव हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है मुदुमलाई अभ्यारण्य। मुदुमलाई अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है और इनके प्रमुख जीवों में हाथी, चीता, तेंदुआ, सांभर, हिरण और जंगली कुत्ते आते हैं। अगला है डाम्फा अभ्यारण्य। डाम्फा अभ्यारण्य आपको याद रखना है, ये पूर्वोत्तर भारत का एक इकलौता महत्वपूर्ण डाम्फा अभ्यारण्य, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे अधिकतर एग्जाम में पूछ जाती है, आपको इसे जरूर याद रखना है। ये मिजोरम में है और इनके प्रमुख जीवों में कोबरा, चीता, बिल्ली और फीजेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। पेरियार अभ्यारण्य। कल मैंने आपको पेरियार के बारे में बताया था, पेरियार नेशनल पार्क के बारे में। आज आपको रखना है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये केरल में पड़ता है और इनके प्रमुख जो वन्यजीव हैं उनमें चीता, हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण, भालू, नीलगाय और जंगली सूअर आते हैं। अगला है पराम्बीकुलम अभ्यारण्य। ये भी केरल में है पराम्बीकुलम अभ्यारण्य और इनके प्रमुख जीवों में चीता, हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण, नीलगाय और जंगली सूअर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मध्य प्रदेश में है और इनके प्रमुख जीवों में बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, चीतल, हिरण, भालू, जंगली भैंसे आते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, रीवा मध्य प्रदेश में एक जगह है रीवा, और रीवा में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, यानी आपको रखना है सफ़ेद शेर भारत में रीवा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला है पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य। ये अरुणाचल प्रदेश में है पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य और इनके प्रमुख जीवों में हाथी, अजगर, हिरण और सांभर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में कल बताया था मैंने आपको, वो हरियाणा में है और ये भी हरियाणा में है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। हरियाणा में है ये और विभिन्न प्रकार के जल पक्षी, क्योंकि ये एक प्रकार का सागर है यानी सरोवर है, और विभिन्न प्रकार के जल पक्षी सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अगला है महावीर, भगवान महावीर उद्यान। ये गोवा में है, ये एक उद्यान है यानी एक ये नेशनल पार्क है, इसके बारे में कल मैंने आपको नहीं बताया था। तो महावीर ये जो उद्यान है भगवान महावीर उद्यान, ये गोवा में है और इनमें हिरण, चूहा, साही और सांभर कुछ प्रमुख वन्यजीव पाए जाते हैं। अगला है नोंगखाइलम अभ्यारण्य। नोंगखाइलम अभ्यारण्य ये मेघालय में है और इनके प्रमुख जीवों में हाथी, चीता और बाघ आते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो थे हमारे कुछ प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में जानते हैं। कल मैंने आपको कुछ बताया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो नैनीताल में है उत्तराखंड में, और इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। अब ये इंपॉर्टेंट है, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में कुल 11 प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया का सबसे बड़ा, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि बताइए भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क लद्दाख, जो कि अब यूटी हो गया, पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब लद्दाख के ले जो इसका ज़िला है लद्दाख के 2 ज़िले हैं, एक लेह और दूसरा कारगिल। तो लेह जनपद में है हिमिस नेशनल पार्क और हिमिस नेशनल पार्क ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसके अलावा इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में, आपको याद रखना है, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। जिम कॉर्बेट पार्क से ही रामगंगा नदी बहती है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र में है यानी आंध्र प्रदेश में है, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य ये भारत का। पेरियार अभ्यारण्य ये जंगली हाथों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पेरियार अभ्यारण्य एक सींग वाला गैंडा,
एक सींग वाला गैंडा ये असम और पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से पाया जाता है। और आपको पता है असम में है काजीरंगा, और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है यानी जो काजीरंगा अभ्यारण्य है उसमें सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से भारतीय गैंडे पाए जाते हैं। विश्व वन्य, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। देखिए मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, विश्व वन्य जीव कोष। विश्व वन्य जीव जो कोष है उसका प्रतीक है पांडा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पांडा ये विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनको देखते हैं। आपको पता शेर परियोजना, देखिए परियोजना याद कर लीजिए, परियोजना से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। शेर परियोजना 1972 में शुरू हुई थी। बाघ परियोजना ये 1973 में शुरू हुई थी। घड़ियाल परियोजना ये 1974 में शुरू हुई थी। गैंडा परियोजना ये 1987 में शुरू हुई थी। हिम चीता परियोजना यानी जो हिमालय के चीते हैं उनके लिए जो परियोजना शुरू हुई थी वो 1987 में शुरू हुई थी। और मगर प्रजनन परियोजना ये 1975 में शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानते हैं। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली, आपको रखना है सलीम अली, इनके नाम का एक नेशनल पार्क है, कल मैंने उसके बारे में बताया। आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि ये सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है, इंडिया के कौन से स्टेट में है। इन्हीं को सलीम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे है आगे, सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। डाचीगाम सेंचुरी यानी डाचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में की गई और इसका मुख्यालय कोलकाता में। किसका? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। भारत वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1970 में की गई थी। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी स्टेट और यूटी इन दोनों में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, यानी स्टेट और यूटी के कंपेयर में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं अंडमान निकोबार पे। मध्य प्रदेश में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये बंगाल टाइगर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। उत्तराखंड के नंदा देवी के शिखर पर स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क 1982 में एक राष्ट्रीय उद्यान बना था, और इसी के अंतर्गत मैंने आपको कई बार बताया है जो फूलों की घाटी है वो इसी के अंतर्गत आती है, जहां किस्म किस्म के फूलों की यानी कई वैरायटी के फूलें वहां पे अवेलेबल हैं और जिनकी छटाएं वहां पे बिखरी हुई हैं। दुर्गा नेशनल पार्क, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये नेपाल से एक अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ ये यहाँ पे पार्टनरशिप करता है, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करता है दुधवा नेशनल पार्क, और ये उत्तर प्रदेश में है, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। कुछ और फैक्ट हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल जो मानस अभ्यारण्य है, मानस अभ्यारण्य ये असम में है, और इसी राष्ट्रीय उद्यान देश का ये चर्चित टाइगर और एलिफेंट रिजर्व है, जिसका नाम मानस उद्यान के पश्चिम में एक नदी बहती है, मानस नदी, इसी के नाम पड़ा था मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पेंच इंपॉर्टेंट है, पेंच नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्य में फैला हुआ है, पेंच नेशनल पार्क। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, और आपके पास जितने भी ग्रुप हैं मैं आपको बताया उसमें शेयर कीजिए। देखिए आपसे मैं बार बार क्यों कहता हूँ, आपको पता होना चाहिए, आपसे बार बार कहने का मेन मेरा रीज़न सिर्फ यही है जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके, और कोई बात नहीं है। अगर आप इसे मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा पहुंचेगा। दोस्तों आज के लिए इतना, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एडी स्टार क्लास सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।